आगे हमारी नई वीडियो देखने के लिए आपको तो आना ही था, क्योंकि टॉपिक ही न्यू है। और ये जो टॉपिक का जो नेम है कि बेन ने एल्विडो की अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड क्यों नहीं ली, ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा बेन 10 ओमनीवर्स देखते समय। वैसे तो ये क्वेश्चन हमसे किसी ने ही पूछा, पर मेरे इस दिमाग में ये सवाल आ गया क्योंकि मैं तो बेन 10 ओमनीवर्स देख रहा था और मैं कह रहा था बेन ने क्यों नहीं ली ओमनीट्रिक्स। पर जब मैंने इसके पीछे खोज करी तो मुझको पता चल गया कि बेन ने अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड क्यों नहीं ली। तो इसी का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो तो लास्ट तक आपको देखनी है क्योंकि सवाल का आंसर भी तो जानना है। और इसमें मैं आपको सारी A to Z डिटेल भी बता दूंगा। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि एल्विडो के पास जो वॉच है ना तो ये ओमनीट्रिक्स है और ना ही ये अल्टीमेट्रिक्स है। दरअसल ये एक तरह का स्टेबलाइजर और टेलीपोर्टर है जो कि एल्विडो के डीएनए अल्टरनेशन को अल्टीमेट फॉर्म में बदलता है। अल्टीमेट रिक्रिएट में सिर्फ एक ही मोड है, उस मोड का नाम है अल्टीमेट मोड। बाकी सब एल्विडो के अंदर है। एल्विडो ने अपनी बॉडी को इस तरह मॉडिफाई कर रखा है कि वह अपनी बॉडी को किसी भी स्पीसीज में बदल सकता है, जैसे कि ओमनीट्रिक्स अपने यूजर को बदलता है। पर आप कहोगे कि एल्विडो ने बेन 10 एलियन फोर्स में अपने डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन को यूज क्यों नहीं करा था, तो मेरी पूरी बात सुन लो। एजमत को एल्विडो के बारे में पता चल गया था कि एल्विडो ने अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर लिया है और वह अपने को किसी भी स्पीसीज में बदल सकता है। एल्विडो एजमत का असिस्टेंट था तो उसको ओमनीट्रिक्स के बारे में पूरी जानकारी थी। तो एल्विडो ने सोचा क्यों ना मैं किसी डिवाइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करके खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं। जब एजमत को ये बात पता चली तो एजमत को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि बिना मेरी परमिशन के तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो एजमत ने एल्विडो की बॉडी के साथ छेड़खानी करी और उसको बेन के रूप में बदल दिया, क्योंकि जो एल्विडो की डीएनए अल्टरनेशन थी वो भी उस टाइम पर ओमनीट्रिक्स के साथ मिली हुई थी। तो इसलिए हो सकता है कि वो बेन में चेंज हो गया सिर्फ, और उसने अपने ऊपर दोबारा भी एक्सपेरिमेंट नहीं करा था। अगर एल्विडो अपने ऊपर दोबारा एक्सपेरिमेंट कर लेता तो हो सकता था कि उसकी बॉडी तबाह हो जाए या वो हमेशा के लिए बेन में ही कैद हो जाए। पर उसने सोचा क्यों ना मैं भी एक ओमनीट्रिक्स बना लूं, वो भी बेन के ओमनीट्रिक्स जैसा। और उसने बिल्कुल ऐसा ही ओमनीट्रिक्स बना लिया और बिल्कुल वह कनेक्ट था बेन के ओमनीट्रिक्स से। एल्विडो ने ओमनीट्रिक्स इसलिए बनाया था क्योंकि वह ओमनीट्रिक्स में से ग्रे मैटर एलियन चूज करके वह फिर से गैल्वन में चेंज हो सके। पर जब वह देखता है कि ग्रे मैटर एलियन तो लॉक है, क्योंकि एजमत ने पहले ही बेन के ओमनीट्रिक्स में ग्रे मैटर को लॉक कर दिया, क्योंकि रियल ओमनीट्रिक्स एल्विडो के ओमनीट्रिक्स से कनेक्ट थी। तो इसलिए जो रियल ओमनीट्रिक्स में होता है वो एल्विडो के ओमनीट्रिक्स में होता है। जैसे रियल ओमनीट्रिक्स में ग्रे मैटर लॉक था तो ऐसी एल्विडो के ओमनीट्रिक्स में भी ग्रे मैटर लॉक था। और एल्विडो ने कितनी बार चाहा कि मैं रियल ओमनीट्रिक्स लेकर ग्रे मैटर को अनलॉक कर दूं, और उसने कई बार कोशिश भी करी थी पर उसकी हर बार कोशिश नाकाम ही रही। फिर हम बेन 10 अल्टीमेट एलियन में एक सीन में देखते हैं कि एल्विडो ग्रे मैटर में चेंज भी हो गया, पर उसकी जो डीएनए अल्टरनेशन थी वो उस टाइम पर खराब हो गई। वह गैल्वन में चेंज होने के बाद फिर से बेन में चेंज हो गया। इसी मुसीबत का हल निकालने के लिए बेन 10 ओमनीवर्स में एल्विडो ने स्टेबलाइजर बनाया, जिसके कारण वह गैल्वन में भी चेंज हो सकता था। और उसने अपने स्टेबलाइजर में पॉलीनॉमली क्रिस्टल भी लगाया था। उस क्रिस्टल का काम था कि वह उसके डीएनए को टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी और अल्टीमेट फॉर्म में बदल सकता था। टेलीपोर्ट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर सेकंडों में ही चला जाना। और अल्टीमेट फॉर्म के बारे में तो आपको पता ही है, किसी भी एलियन का अल्टीमेट फॉर्म में चेंज होना जो और भी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अल्टीमेट रिक्रिएटेड एल्विडो के डीएनए अल्टरनेशन को अल्टीमेट फॉर्म में बदल देता है। इतनी वीडियो देखने के बाद अब तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा क्यों हर कोई अल्टीमेट रिक्रिएटेड को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी के अंदर डीएनए अल्टरनेशन की एबिलिटीज नहीं होती है। पर आप चिंता मत करो, बेन 10 यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अल्टीमेट रिक्रिएटेड को यूज कर सकते हैं, जिनके अंदर डीएनए अल्टरनेशन की कुछ पावर है। उनमें से सबसे पहला इंसान आता है, उसका नाम है केविन 11। और आपने बेन 10 क्लासिक में भी देखा होगा कि केविन कैसे अपने डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन को कर सकता है। और उसने जब डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन को ज्यादा बार करा था तो वह एक ही म्यूटेशन में जाकर फंस गया था। और लोग भी हैं, केविन और
एल्विडो के अलावा एलन, एग्रीगर और एनिम ये लोग भी हैं जो अल्टीमेट रिक्रिएटेड को यूज कर सकते हैं, और भी होंगे। और आपको पता है इसको मार्वल का हल्क भी मतलब कि ब्रूस बैनर भी यूज कर सकता है, पर बैन इसको यूज नहीं कर सकता है क्योंकि बैन के अंदर कोई भी डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और अगर बैन इस अल्टीमेटिक्स रिक्रिएटेड को ले भी लेता है तो इसके लिए खाली एक खिलौना रह जाता है। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें समझा देता हूँ। दरअसल बैन को पता चल गया था कि अल्टीमेटिक्स रिक्रिएटेड एक स्टेबलाइजर है, और एल्विडो ने खुद ही बताया था द अल्टीमेट हीस्ट वाले एपिसोड में कि ये एक तरह का स्टेबलाइजर है, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। और बैन को भी पता चल गया था कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं इसे लेकर क्या करूँगा। अब तो समझ गए होगे कि बैन ने अल्टीमेटिक्स रिक्रिएटेड क्यों नहीं ली थी। ये सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं जिनके शरीर में डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन हो। अगर आप भी इसको यूज करना चाहते हो तो जल्दी जाओ और जाकर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो और अपने को डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन जैसी एबिलिटी ले आओ। कुछ भी बस आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को इस वीडियो में कमेंट करो और मैं आपको उस क्वेश्चन पर वीडियो जरूर ले आऊँगा। तो फ्रेंड्स अब मैं कह देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।